बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, सर व्हाट वाज योर बिगेस्ट फेलियर इन दी लाइफ। मुझे बहुत ही क्लियरली याद है, जब मैं सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में था, मेरे बड़े भैया पास आउट हो चुके थे और मेरे बड़े भैया ने जब नौकरी ली थी तो आसानी से उनको नौकरी नहीं मिली थी, बड़ा संघर्ष करना पड़ा उनको। और तब मैं सीख चुका था कि कॉलेज में अगर मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो अंत में मेरा भी ये हाल होगा। संघर्ष करने के बाद नौकरी मिलेगी, आसानी से नौकरी नहीं मिलेगी। और बड़े भैया ने क्लियरली कहा था कि कॉलेज में एंजॉय करना एक बात है और कॉलेज में अपने आप को स्किलफुल बनाना दूसरी बात है। तो मैं एकदम क्लियर हो गया था कि जितनी मस्ती, जितना मजा मैंने जो किया है ना फर्स्ट ईयर में, वो बस अब उतना ही होने वाला है। उसके आगे मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे अपने करियर के बारे में सोचना है, मुझे क्या करना है जिंदगी में उसके बारे में सोचना है। क्योंकि ये बहुत सारे अनसर्टन रास्ते होते हैं, अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं कि जिंदगी में करना क्या है, और वो बैठे बैठे समझ में नहीं आता है, करके ही समझ में आता है। तो मैं फिर सेकेंड ईयर में मैं बहुत सारी चीजें मैंने की है जीवन में। मैंने कंटेंट राइटिंग किया था, ग्रेट मीटर के साथ इंटर्नशिप की थी। फिर उसके बाद मैंने स्टूको काउंसिल में एज अ मेंबर रहा। फिर IST टेक्निकल काउंसिल में मैं मेंबर रहा, उसमें वेब डेवलपमेंट मैंने सीखा। मैं अलग अलग चीजें ट्राई करता रहा। कभी IST एक काउंसिल थी जिसमें मल्टीपल काम आपको करना है, तो मैं कभी सेल्स कर रहा था, कभी वेब डेवलपमेंट का काम था, तो कभी कुछ तो कभी कुछ चीजों को एक्सप्लोर कर रहा था। स्टूको जो काउंसिल था उसमें नॉन टेक काम था। तो धीरे धीरे ऐसे जर्नी आगे बढ़ती रही। मुझे पता चला कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो कोडिंग में है, तो मैं कोडिंग को एक्सप्लोर करने लगा। तब मुझे पता चला कि अगर मैं EHTC से हूं और अगर मुझे अच्छी कोडिंग नौकरी चाहिए तो वो EHTC के डिग्री पर नहीं मिल सकती। आइदर मुझे कंपनी में कुछ साल बिताने पड़ेंगे और फिर मैं अच्छे ओहदे पर जाऊंगा कंप्यूटर साइंस के नौकरी में, या फिर मुझे कुछ आगे डिग्री लेनी पड़ेगी कंप्यूटर साइंस की ताकि मैं अच्छी नौकरी कर सकूं। बट फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि मुझे GRE देना पड़ेगा। तो मैंने GRE जो GRE एग्जाम होती है, जैसे गेट एग्जाम होती है ME MTech करने के लिए इंडिया में, वैसे GRE होती है फॉरेन में मास्टर्स करने के लिए। तो मैंने उसका कोचिंग ज्वाइन किया। एक कोचिंग थी हमारे आसपास ही है, ठाणे में। वहां पर मैंने 1 साल वो कोचिंग की मैंने नॉलेज इकट्ठा किया, जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, वर्बल एबिलिटी, एवरीथिंग जो नेसेसरी है वो सारे काम किए। साइड बाय साइड मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया था अगर तुमको कोडिंग में नौकरी करनी है तो कोडिंग के भी स्किल्स तुमको सीखने पड़ेंगे। तो मैं कोडिंग के स्किल्स सीखने लगा। जैसे कोड एकेडमी में वहां पर कोर्सेज करने लगा, यूट्यूब पर दुर्गा सर के क्लासेस देखने लगे। पूरा जावा, पूरा का पूरा जावा एकदम बेहतरीन ढंग से मैंने बुक्स में उतार दिया था, रंग बिरंगी नोट्स वाले, आप बनाते हो ना ब्लू रेड सारे। समय आगे बढ़ता रहा, चीजें आगे बढ़ती रही, मेरे कोर्सेज खत्म होने लगे कोड एकेडमी से। मैं काफी कुछ वहां पर सीख रहा था। मैंने बूटस्ट्रैप सीखा, क्योंकि बूटस्ट्रैप वाज दी की अगर आपको अच्छी वेबसाइट बनानी है। तो HTML, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, ये सारी चीज मैं सीखता रहा। कोड एकेडमी से मैं काफी अच्छी नॉलेज गेन कर रहा था कोडिंग की। दुर्गा सर से मैं जावा के कॉन्सेप्ट सीख रहा था, ऊप्स प्रोग्रामिंग और बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स। तो ऐसे जर्नी आगे बढ़ती रही। मैंने काफी एकदम इन डिटेल मैंने कोडिंग की है, इन डिटेल। और मैंने GRE की भी प्रिपरेशन की है। अब सेकेंड ईयर खत्म हो गया, अब बात आ रही है थर्ड ईयर की। ऑलमोस्ट क्लासेस भी खत्म होने आ रहे थे, ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज भी खत्म होने आ रहे थे। तो थर्ड ईयर में ऑलमोस्ट मेरा जो थर्ड ईयर का फर्स्ट सेम होता है वो काफी मतलब सेमेस्टर भी अच्छा गया, प्रिपरेशन भी सारी हो गई। फिर जब एग्जाम लिखने की बात आई तो GRE की एक एग्जाम की जो कॉस्ट है वो more than $100 है, तो काफी महंगी होती है एग्जाम। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर उसके बाद मैंने पेरेंट्स से बात की कि ये चीज है। तो पेरेंट्स ने कहा एग्जाम होने के बाद क्या। तो मैंने कहा कि एग्जाम होने के बाद मुझे मास्टर्स करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स ने कहा कि मास्टर्स तो फॉरेन में करना है ना, तो पैसे भी ज्यादा लगेंगे। मैंने कहा हाँ, तो कंफर्म करो कितने पैसे लगेंगे। तो मैंने चेक किया 40 लाख अराउंड लगते। इकोनॉमिक बैकग्राउंड उतनी अच्छी नहीं थी। तो जब 40 लाख अरेंज करने की बात आई तो मेरे पेरेंट्स बड़े टेंशन में आ गए, क्योंकि पेरेंट्स को एक साइड था कि हमारा बच्चा काफी टैलेंटेड है, कुछ करने का इच्छा है उसका, और उसमें अच्छी मतलब उसमें चीज दिखाई दे रही है कि स्टूडियस है, मेहनत करता है, कर जाएगा जीवन में, अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो काफी बढ़िया कर जाएगा। तो वो ट्राई कर रहे थे कैसे अरेंज करे। घर से तो उतना अरेंज नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो जैन संस्था के पास जाते हैं। तो मैं और मेरे डैड जैन संस्था के पास गए। तो उन्होंने कहा कि हम BTech के लिए आपकी मदद कर पाएंगे, बट मास्टर्स के लिए तो मदद नहीं कर पाएंगे। तो काफी एक सेटबैक लगा के यार इतनी मेहनत कर रहा हूं। मैंने उनको कहा कि मेरे 9 पॉइंटर है एवरेज, मैं उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, मैं आगे जाकर के भी बहुत ही बढ़िया करूंगा। उन्होंने कहा बट नहीं हो पाएगा।
फिर हम एक काउंसिल था, वहां पर हम गए थे कि कैसे फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ाई करते। उन्होंने कहा कि उस समय, बहुत पहले की बात है, उस समय वो कह रहे थे कि कोलैटरल आपको चीजें रखनी पड़ती है तब आपको लोन मिलता है। अब कोलैटरल यानी घर गिरवी रखो और पैसे उठाओ, या कुछ सोने गिरवी रखो और पैसे उठाओ। बट मुझे पर्सनली वो मुझे नहीं करना था, तो वो ऑप्शन भी डाउन हो गया। कहीं से कुछ मदद नहीं मिली, ऐसे कोई स्कीम नहीं था कि एजुकेशनल लोन आपको ऐसे मिल जाता है विदाउट कोलैटरल, तो कोई ऑप्शन नहीं बचा। काफी मैं उदास था। ऐसे बीता कि फाइनेंस का अरेंजमेंट नहीं है तो मैं एग्जाम लिख कर क्या करूं, तो मैं एग्जाम लिख नहीं पाया। मेरा जीआरई का सपना पूरा नहीं हो पाया। मुझे मास्टर्स करना था, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में काम करना था। ये मेरा गोल था, ये मेरा ड्रीम था जब मैं कॉलेज में था, क्योंकि मुझे कोडिंग इतना ज्यादा पसंद था कि क्या ही कहूं मैं। बट वो नहीं हो पाया। फाइनेंसेस की कमी, सेटबैक्स, कोई ऑप्शन नहीं, कोई मदद नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं। बट मैं वही कहता हूं कि जिंदगी ने जो मुझे दिया है वो दिया है दी रूटीन, दी हार्डवर्क, दी टैलेंट। जब मैं ये सारी प्रिपरेशन कर रहा था, मैं अपने आप को पहचान पाया कि इतना टैलेंट है मुझ में, मैं इतना हार्डवर्क कर सकता हूं, मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं। अरे तो फिर ये एग्जाम और ये करियर में अगर एक जगह सफलता नहीं मिली तो यार मैं अनसक्सेसफुल बन गया, मैं फेलियर बन गया। ये किसने कहा? ये जो रूटीन मुझे दिया है, जीआरई ने जो मुझे रूटीन दिया है, ये जो एग्जाम्स के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, उससे जो मुझे बिल्ड किया है, वो जो बिलीफ मुझ में डेवलप किया ना, वही है जिंदगी में चेंजर। तो मैं वही आपको कह रहा हूं, अगर आप गेट एग्जाम लिख रहे हो ना, तो ये गेट एग्जाम आपका लाइफ डिसाइड नहीं करेगा। जैसे जीआरई ने मेरा लाइफ डिसाइड नहीं किया। आई एम डूइंग गुड, वेरी गुड राइट नाउ, आप देख सकते हो। इट्स नॉट ओवरनाइट सक्सेस। ये मेरी स्टोरी की एक बिगेस्ट फेलियर वाली पार्ट मैंने आपको बताई है। जिंदगी की जर्नी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है ना। काउंटलेस आवर्स आई हैव वर्कड। मैं ऑफिस में 1 साल के ऊपर सोया हुई। ये ऑफिस आप जो देख रहे हो, 4 hours आई स्लेप्ट एवरी सिंगल डे, ओनली 4 hours आई स्लेप्ट एवरी सिंगल डे। आई यूज्ड टू वर्क इन द ऑफिस, आई स्लीप इन द ऑफिस, सेम मंडे टू संडे एवरी सिंगल डे। ये संघर्ष है, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। और ये मैं इसलिए कर पाया क्योंकि जो रूटीन में मैं बैठ गया था, जो आत्मविश्वास मुझ में डेवलप हो गया था कि मैं कर सकता हूं, मैं कर जाऊंगा, वही मैं आपको बता रहा हूं। गेट एग्जाम जो है वो कुछ ऐसा ये नहीं है कि बस ये कर जाओगे तो मिराकल होगा। अरे कुछ कर जाओगे तो वहां पर भी मेहनत है, एमईएम टेक में मेहनत है, पीएसयू में मेहनत है, सब जगह मेहनत है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, यहां रहो या कहीं और। पर ये गेट एग्जाम वो आपको काबिल बना देता है, वो आपको जिंदगी जीना सिखा देता है, संघर्ष करना सिखा देता है। तो यही मैं आपको समझा रहा था। अगर जिंदगी में कुछ चीजें नहीं हो रही है ना, तो भगवान का ये एक वरदान है, क्योंकि कुछ अच्छी चीजें आपके लिए वेट कर रही है, इसलिए कुछ छोटी चीजों को जिंदगी से निकाल दिया है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप सभी को कहता हूं कि जब भी जिंदगी में फेलियर आए, उसको एज अ फेलियर मत देखो, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखो, एक मौका देखो कि जिंदगी कुछ बड़ा, एक बड़ा गिफ्ट, एक बड़ा रिवॉर्ड वहां पर छुपाया हुआ है, और वो चाह रहा है कि तुम मेहनत करो और वहां पर पहुंचो।